गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए मैं टीईटी पीईटी की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ओके, जो कि टीईटी पीईटी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए अभी जून माह में एग्जाम था आपका पीईटी का, जो कि पोस्टपोन हो गया है। ओके, डेट आएगी तो बताऊंगा आपको कब एग्जाम होगा। क्लियर? तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x minus 6 upon minus 1 equal y plus 1 upon 0 equal z plus 3 upon 4 and the plane x plus y minus z equal to 3 is। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में बतानी है। देखिए 4 पॉइंट है, ए बी सी और डी, है ना। एक प्लेन है, एक लाइन है। क्लियर? ये सपोज करिए एक प्लेन हो गया आपका, इसको लाइन कोई इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए ये प्लेन की जो इक्वेशन है आपकी वो है, यहाँ लिख देता हूँ। प्लेन की इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल 3। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन गिवन है आपको। क्लियर? दोनों एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। क्लियर? सॉल्यूशन देखिए इसका। ठीक, देखिए लाइन हमें गिवन है, क्या गिवन है लाइन, x माइनस 6 अपॉन माइनस 1 वाई प्लस 1 अपॉन 0 और z प्लस 3 अपॉन 4। ठीक है, तो उसको हम के इक्वल ले लेते हैं कि किसके इक्वल है, के इक्वल है। ओके गाइड, तो यहाँ पर देखिए ये इसके इक्वल भी होगा, ऐसे ये इसके इक्वल होगा और z प्लस 3 अपॉन 4 के इक्वल होगा। तो मैं पहली कंडीशन लेता हूँ कि x माइनस सिक्स अपॉन माइनस 1 किसके इक्वल होगा, के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 6 इक्वल हो जाएगा माइनस का के, या x इक्वल होगा आपका 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और माइनस का के। तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। क्लियर? इसी तरीके से देखिए y प्लस 1 अपॉन 0 ये भी के इक्वल होगा। क्लियर? तो ये y प्लस 1 इसकी 0 से के की मल्टीप्लाई होगी, क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1, y की वैल्यू निकल आई। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, ये है आपका z प्लस 3 अपॉन 4 इक्वल टू के। क्लियर? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो z प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 4 के। ठीक है, इस 3 को उधर ले जाएं तो z की वैल्यू आ गई आपकी 4 के माइनस की 3। क्लियर? ये पॉइंट आ गए आपके। अगर हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, देखिए ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे हमारे। ओके, अब देखिए ये पॉइंट, भाई ये प्लेन है आपका, है ना, ये रहा प्लेन। ठीक है, ये प्लेन है आपका और ये लाइन है। ओके, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं भी होगा, मतलब इधर होगा या यहाँ होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो भाई एक बात बताओ, इसको सेटिस्फाई तो करेगा ना, क्योंकि लाइन और प्लेन, है ना, जो भी पॉइंट होंगे एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू इस प्लेन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे। तो देखिए प्लेन क्या है हमारा, प्लेन ये रहा, ये आपकी क्या थी, लाइन। ठीक, प्लेन हमारा है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, x वाई और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए x की वैल्यू कितनी है, 6 माइनस का के, प्लस y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, माइनस z की वैल्यू है 4 के माइनस की 3। ओके, इक्वल टू 3। ठीक, ओपन करिए तो हो जाएगा 6 माइनस का के और ये माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो जाएगा माइनस का 4 के और माइनस का होता है प्लस होता है, प्लस का 3 और इक्वल टू 3। ओके, चलिए के अब माइनस का 4 के कितना हो जाएगा, माइनस का, इधर कर देता हूँ, देखो 4 के माइनस का है और माइनस का के है तो हो जाएगा माइनस का 5 के, है ना, माइनस का 5 के। चलिए, और इधर देखिए 6 और 3 9 में से 1 गया, क्या बचा 8।
प्लस का 8 इक्वल कितना है 3 है। ठीक, चलिए इस 8 को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा -5 के इक्वल 3 - 8, तो -5 के ये बचेगा -5। तो k की वैल्यू आ गई आपकी -5/-5, ये कैंसिल हो गया, 5 बन गया 5, तो k की वैल्यू कितनी आई 1 आ गई। ठीक, अभी k की वैल्यू 1 इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू क्या है 6 माइनस का k। ठीक है, 6 k की वैल्यू कितनी है 1 है, कितना आ जाएगा 5। y देखिए क्या है, y तो आपका -1 आ ही गया है ना, y -1 है। z की वैल्यू है 4k माइनस का 3, 4k माइनस का 3, तो 4 इंटू k की वैल्यू कितनी आई 1 आई आपकी, अब माइनस का 3, तो 4 माइनस का 3 कितना बचता है 1। तो देखिए पॉइंट क्या है आपके 5 पॉइंट जो आएंगे आपके है ना, वो ये आएंगे 5 इंटरसेक्शन पॉइंट, 5 -1 और 1। क्लियर, ये पॉइंट आएंगे आपके। तो यहाँ ऑप्शन देखिए 5 -1 और 1, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पे देखिए आपका करेक्ट होगा। ओके, तो देखिए जो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सब टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं आपके। ओके, और इंटर 12th के लिए फर्स्ट ईयर के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्लेन और लाइन की क्वेश्चन जो है आपके आते ही आते हैं वहाँ पे। ओके, बोर्ड एग्जाम में तो 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जेई मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए टीजीटी की अगर बात करूँ मैं, ठीक है, तो टीजीटी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, टीजीटी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं 125। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन 125, और टाइम जो मिलता है आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है। 2 आवर्स का मतलब 120 मिनट का टाइम मिलता है आपको, मतलब 1 मिनट से कम टाइम में क्वेश्चन को करोगे आप, तभी इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ओके, अब देखिए इसमें टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है, टीजीटी में सिलेबस होता है आपका, इसका जो 10th और प्लस 12th का जो आता है वो लगभग अप्रॉक्स में आता है 70%। ठीक है, और जो बीएससी ग्रेजुएशन के लेवल का होता है वो आता है 30%। नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट सिलेक्शन है। ठीक है, तो इसलिए आप तैयारी कर दीजिए, आपका सिलेक्शन इसमें होना ही होना है। ठीक है, और इसी तरीके से देखिए पीजीटी की मैं बात करूं तो पीजीटी में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं 125 क्वेश्चन उसमें भी होते हैं। ठीक है, और टाइम उसमें भी कितना मिलता है टाइम 125 क्वेश्चन होंगे आपके, और टाइम आपका मिलेगा वही 2 आवर्स का है ना, 120 मिनट। इसमें भी देखिए 1 मिनट से पहले आप क्वेश्चन करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, लेकिन इसमें इंटरव्यू है। इसका जो सिलेबस होता है जो बीएससी का प्लस एमएससी, अच्छा प्लस एमएससी का आता है 70%। ठीक, और 10th टू 12th है ना, ये आता है आपका 30%। इसके अंदर इंटरव्यू है, और इंटरव्यू आपका होता है 50 नंबर का, 50 नंबर का आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू है इसमें। ठीक है, दोनों का क्राइटेरिया मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट आपका रिटन में जो जितने क्वेश्चन होंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही होंगे उसी हिसाब से सिलेक्शन होगा, और लगभग आपका सिलेक्शन इसमें टीजीटी में आप अगर 100 प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर, तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, और इसमें आप अगर 110 प्लस क्वेश्चन करेंगे तब आपका कहीं सिलेक्शन होगा। क्लियर, तो दोनों का क्राइटेरिया बता दिया मैंने। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में सेंड कर दीजिए, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।